हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं आज पहुंच चुका हूं आसाम राज्य में। और आसाम राज्य की मैं जिस जगह पे आया हूं गुवाहाटी, और जो कि यहाँ की कैपिटल भी है दिसपुर, और वो गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी शहर से 3 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर बसी है माँ कामाख्या माता। और आज हम आए हैं उन्हीं के दर्शन करने, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से है माँ कामाख्या का मंदिर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा मंदिर, जो माता का मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे से आपको पूरा टेंपल दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से है माँ कामाख्या का मंदिर, जो कि है 51 शक्तिपीठों में से एक। सबसे प्रसिद्ध माता कामाख्या माता 51 शक्तिपीठों में से एक। कहते हैं कि जब भोलेनाथ सती माता का शव लेकर पृथ्वी की ओर चल रहे थे, हताश निराश होकर, कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शायद भोलेनाथ आज इस संसार को शायद ख़त्म कर दे, तो उसी समय विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। और उसी में से एक जो माता का भाग गिरा, वो गिरा आकर इसी स्थान में। और जो माता का वो भाग गिरा था वो बहुत ही उनकी योनि, और इसी जगह को कहा जाता है माँ कामाख्या माता। दोस्तों चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मंदिर के मेन गेट से। और मैं जिस जगह से एंटर कर रहा हूँ यही है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से सभी श्रद्धालु करते हैं मंदिर गेट के अंदर दर्शन। और ठीक आप सामने देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा मंदिर का जो मेन मुख्य अंश है, मेन भाग, जिसके अंदर इसी मंदिर के भाग के अंदर स्थापित है माँ का मंदिर। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। और अगर आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको धैर्य श्रद्धा पूर्वक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के लिए लगता है काफ़ी समय, क्योंकि सुबह 5 बजे से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। और जो कि माँ के मंदिर का जो दर्शन हेतु जो गेट खुलता है वो खुलता है श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे से। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे वेटिंग करनी पड़ती है। और मैं भी आज से कई बार आया हूँ तो हमेशा ही मुझे वेट करना पड़ा है। और मंदिर कुछ इस प्रकार से है। और मंदिर में आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि यहाँ पे मंदिर का काफ़ी कार्य चल रहा है, और आप देख सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे कबूतर दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ ये लोगों की अपनी जो मनोकामना होती है, जो मांगते हैं लोग, इसीलिए इन कबूतरों में कलर करके उनको छोड़ दिया जाता है अपनी मनोकामना मांगने के बाद, ताकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। मंदिर प्रांगण के अंदर ही है सूचना केंद्र। अगर आपको कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहिए या कुछ अनाउंसमेंट कराना है तो आप मेन गेट के अंदर आते ही यहाँ पे उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके बाहर में स्थित है गणेश भगवान का मंदिर, सिद्धि विनायक। और मैं आपको ले चलता हूं उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। गर्भगृह के अंदर आप ले जा सकते हैं लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते, मतलब उसको शूट नहीं कर सकते कुछ भी। और आप यहीं से कर सकते हैं गणपति महाराज के दर्शन, जो कि माँ के मंदिर के बाहर स्थापित है, उन्हीं के टेम्पल से लगा हुआ। और आप जब दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो यही मुख्य मेन गेट है, जिससे आप दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है। और जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं वो भी सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, और पता चल रहा है कि उनके दर्शन शाम को 3 बजे तक होंगे। और मंदिर प्रांगण में ही छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए, और जो कि विशेष रूप से मतलब जो विकलांग है उन लोगों के बैठने की भी यहाँ पे मंदिर के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा। और मंदिर में गर्भगृह के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते पूजा वगैरह, तो इसीलिए जो मंदिर समिति ने है उसके लिए सभी चीज़ों का बाहर से प्रावधान किया गया। अगर आप दीपक ज्योति वगैरह को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे बाहर से मंदिर में अलग से एक स्टैंड लगाया गया, एक रूम बनाकर आप वहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपनी दीपक ज्योति वगैरह जला सकते हैं। और मंदिर में इसी जगह एक स्थापित है माता की मूर्ति, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी श्रद्धालु जो अपनी पूजा कर रहे हैं।
गर्भगृह के अंदर भी माता का कुछ इसी प्रकार से जो स्थापित है मूर्ति, उसको भी कुछ इसी तरीके से फूलों की तरह से ढका गया है। और कहते हैं कि उसमें से हमेशा ही पानी निकलता रहता है और वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पूरी तरीके से फूलों से ढका हुआ है। आप सिर्फ उन फूलों को ही चरण स्पर्श करके दूर से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। और उसी प्रकार से कुछ थोड़ा सा अंश जो है उसका बाहर स्थापित किया गया है। और मंदिर में ही है एक जो कि प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से कि आप नारियल फोड़ के माता की जो चुनरी है, साड़ी कह सकते हैं, उसमें जल चढ़ा के आप यहाँ फोड़ के नारियल को अपने घर को प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं। जिस तरीके से कि श्रद्धालु कर रहे हैं, नारियल फोड़ के माता की चुनरी में पानी चढ़ा रहे हैं। और ठीक उसी चुनरी के पीछे देवी का जो है कि मूर्ति स्थापित की गई है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप ठीक सामने वीडियो में देख रहे होंगे। और यहाँ पर दर्शन के लिए कुछ इस तरीके से बैरिकेडिंग बनाई गई है और लोगों को जो कि एक शाले में वेट करने के लिए बोला जाता है, इस तरीके से लोग बैठे जाते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर से ऐसे हैं कि जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे सब बैरिकेडिंग के अंदर है। और ये भी जो लाइन है वो भी उसी की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रतीक्षालय भी है उन लोगों के लिए। ये सभी लोग जो है कि अपने दर्शन के लिए यहाँ पे वेटिंग रूम में है। और अगर किसी प्रकार को अगर कोई दिक्कत होती है तो वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर आने के लिए दे दिया जाता है और उसको काट दिया जाता है ताकि उसके बाद दोबारा लाइन में लग सके। और यहाँ पर दर्शन के लिए काफ़ी भक्तों को इंतजार करना पड़ता है। और मंदिर के अंदर ही यहाँ पे कामाख्या धाम में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के पंडा पुरोहित लोग हैं उनको भी एक यहाँ पर रूम दिया गया है अपने बैठने के लिए। और ये जो रूम है उनका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पंडित जी बैठे हुए भी हैं। और यहाँ पर से दर्शन के लिए उन लोग लाइन में लगते हैं जो यहाँ पे VIP टिकट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप एक तो सामान्य लाइन लगा के भी दर्शन कर सकते हैं और एक यहाँ पे आप टिकट लेकर भी दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। और टिकट का जो चार्ज है, आप लोग दर्शन करने से पूर्व मंदिर में एक छोटा सा जो कि तालाब टाइप का कह सकते हैं कुंड यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक महात्मा जी जो स्नान भी कर रहे हैं। आप लोग हाथ मुँह धो के उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कि श्रद्धालु कर रहे हैं मंदिर में एंटर करने के बाद, जो सामान्य लाइन वाली जो कतार है उसके वहीं पे ये कुंड स्थापित है मंदिर के अंदर। कभी भी आप आएँ तो सबसे पहले इस कुंड में आकर अपना हाथ मुँह धो लीजिए, उसके बाद ही दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। और जो कुंड है, कुंड के जस्ट बगल में ही गणपति महाराज की यहाँ पे और जो अन्य देवता है उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। लोग हाथ में धोने के बाद यहाँ पे इनके दर्शन करते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर ही है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है मंदिर समिति द्वारा। और आप देख रहे होंगे ये वो सामान्य कतार है जो श्रद्धालु यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे सारी बैरिकेडिंग बनाई गई है और इसको घुमा फिरा के एंड में इधर नीचे लाया गया है माँ के कक्ष के पास। और आप ठीक पास इधर भी देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लगता है इनका काफ़ी लेट बाद वेटिंग के बाद ही दर्शन करने का नंबर आएगा। और माँ के इस मंदिर में बलि देने की प्रथा भी है। जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है उसके बाद लोग यहाँ पे बलि देते हैं बकरी के रूप में। और वो जो स्थान है जो कि इस जगह पे ही बलि दी जाती है। और आपको कई सारे यहाँ पे छोटी छोटी बकरियाँ और बकरे देखने को मिल सकते हैं। मंदिर में अगर आप लोग अपनी स्पेशल हवन पूजा वगैरह कराना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। जैसे कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु अपनी हवन पूजा वगैरह करवा रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है हवन, आप देख सकते हैं। मंदिर में स्पेशल जो दर्शन करने का वो खुलता है, उसका गेट खुलता है सुबह 6 से 7 और उसमें 500 रुपये व्यक्ति किराया लिया जाता है। और जो मंदिर के कपाट खुलते हैं श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु वो है सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक, और 1 बजे से फिर 2:30 बजे तक 1.5 घंटे का जो कि ब्रेक लिया जाता है, तब कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर 2:30 बजे बाद सुचारू रूप से रात्रि तक दर्शकों श्रद्धालुओं के लिए माँ के जो कपाट है वो खोल दिए जाते हैं। और जो दूसरा है कि VIP जो कहते हैं कि मतलब टिकट्स लेने का दूसरा टाइम है 12 बजे बाद से पुनः खोल दिया जाता है टिकट के लिए। दोस्तों जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी और जो जो टेंपल के अंदर था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब चलते हैं, कहते हैं कि माँ के दर्शन के बाद उमापति महादेव के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर काफ़ी साइट सीन वगैरह में काफ़ी मंदिर वगैरह भी, बालाजी मंदिर
तिरुपति बालाजी का मंदिर और नवग्रह हनुमान जी का मंदिर काफ़ी यहाँ पे है। देखते हैं, चलते हैं आज क्या क्या हमारे दर्शन होते हैं और क्या क्या नहीं। तो मंदिर से लेते हैं माता से विदा और करते हैं मनोकामना कि संसार में सभी लोग सुखी रहे। मंदिर प्रांगण के बाहर है, काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह की, और यहाँ पे लॉकेट्स वगैरह, अगर आप कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह प्रसाद वगैरह, चुन्नी, माता के फूल वगैरह चढ़ाने के लिए आप अगर कुछ भी ले सकते हैं। तो मंदिर के बाहर सारी व्यवस्था है यहाँ पे, और काफ़ी छोटी छोटी काफ़ी सुंदर दुकानें हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं कि जो मंदिर का रास्ता है वो भी किस तरीके से कितना साफ़ है। और आप जब मंदिर में नीचे गेट से एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 से 150 सीढ़ियाँ करीब चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप माँ के मंदिर में पहुँच सकते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे फल फूल और प्रसाद वगैरह कंप्लीट सभी चीज़ों की दुकानें हैं जो श्रद्धालु को चाहिए होता है माँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए और चढ़ाने के लिए। और मंदिर समिति द्वारा यहाँ पे एक अन्न सेवा क्षेत्र भी चलाया जाता है श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ पर दर्शन करने के बाद प्रसाद वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और उसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप श्रद्धालुओं की जो है कि वो लाइन भी लगी हुई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अगर आप लोग मंदिर आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मंदिर प्रशासन और जो कि सिटी की जो पुलिस है उसकी यहाँ पे मतलब लोगों की सेवा के लिए और पूरी उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई हैं और लोगों की हर प्रकार की यहाँ पे मदद की जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आती है तो यहाँ पे पार्किंग का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है, यहाँ पे बाइक वगैरह और कार वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। ये भी जो है कि शायद मंदिर समिति द्वारा ही शायद इसको यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ व्यू पॉइंट के पास, जहाँ से दिखता है पूरा गुवाहाटी शहर, और शहर में चल रहा है ब्रिज का निर्माण शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए। और ये है कुछ खूबसूरत सा शहर गुवाहाटी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांत शहर है एकदम। और आपको ग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा और सामने एक लेक भी दिखाई दे रही होगी। और जो ये शहर स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित, और अभी मैं हूँ नीलांचल पर्वत में, जहाँ स्थित है माँ कामाख्या का मंदिर। कुछ इस प्रकार से नीलांचल पर्वत है, आप जो देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और साफ़ और स्वच्छ और काफ़ी शांत एरिया है गुवाहाटी। जो एक बार यहाँ आता है उसका बार बार आने का मन करता है। तो आप एक बार आके देखिए कि आपका भी ज़रूर यहाँ आने का दोबारा मन करेगा। भैया मैं निकल चुका हूँ साइट सीइंग पे, और अभी मैं सबसे पहले जो टेंपल आया हूँ वो है चक्रेश्वर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि चक्रेश्वर जो कि ये मंदिर है ये एकदम ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। और मंदिर किस प्रकार से आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, और ये एकदम रिवर के पास है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ये है, और एकदम टेंपल से लगी हुई है। और मंदिर में हनुमान जी की भी मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और चक्रेश्वर जो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और आप ठीक देख सकते हैं कि जो एक पत्थर की शिला रखी हुई है उसके ऊपर आपको विष्णु भगवान स्वयं आपको दिखाई दे सकते हैं, विराजमान है। और चक्रेश्वर मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। गुवाहाटी का शहर कुछ इस तरीके से सुंदरता से सजाया गया है, और इसमें जो कि डेली वेज की चीज़ें होती हैं कुछ इस प्रकार से, जो बच्चों को खिलौने टाइप के होते हैं वो। और अभी हमने एक छोटी गाड़ी यहाँ पर हायर की हुई है, और इसमें हम लोग 7 लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग आ चुके हैं उमापति महादेव के दर्शन के लिए, और देखना है कि स्टीमर मिलता है या नहीं, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके थे। कामाख्या के दर्शन करने के बाद मैं सो गया था, तो इसीलिए मेरी नींद थोड़ा लेट खुली। तो अब देखना है कि स्टीमर मिलेगा या नहीं। उमापति महादेव के दर्शन इस बार होंगे या फिर नेक्स्ट बार ट्राई करना पड़ेगा। दोस्तों बोट नहीं थी तो स्पेशली मुझे ये बोट बुक करनी पड़ी है, और 2100 रुपये ये मुझे दर्शन कराने के लेंगे। तो स्पेशली मैं इस बोट में जा रहा हूँ, मेरे साथ 6 लोग और हैं मेरे ग्रुप के, तो हम 7 लोग जाएंगे। और हमारी जो बोट है वो निकल चुकी है,
और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने अब उमापति महादेव के। और हमारी जो बोट है वो निकल चुकी है और हमारे अलावा 3 गेस्ट और हैं इसमें। और कुछ शानदार नज़ारा इस तरीके से है हमारी इस बोट से, आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहुंच चुका हूँ उमापति टेम्पल के पास। और जो कुछ उमापति जो बीच ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थापित है वो कुछ इस प्रकार से है उसकी पहाड़ी। अभी अंधेरा कुछ ज़्यादा है तो मैं थोड़ा लाइट दिखता हूँ, अगर तो साफ़ नहीं दिखा। मैं इसमें बीच में से कट ऑफ लेके आपको वीडियोस डाल के दिखा सकता हूँ कि ये किस प्रकार से है। और जो यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा है लोकेशन वो कुछ इस प्रकार से है गुवाहाटी सिटी का। आपको ठीक सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ होटल में अपने, और अभी हमने साइट सीन वगैरह काफ़ी दर्शन किए। लेट होने के कारण मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग अंधेरा हो चुका था। और हमने उमापति महादेव हो गया, वो जो हम पैरी से गए थे बोट से, और उसके बाद तिरुपति बालाजी और वैष्णो माता, कई 1-2 चीज़ और थी जो हमने साइट सीन के दर्शन किए। और जो यहाँ पे कामाख्या माता का मंदिर है वहाँ पे काफ़ी तांत्रिक विद्या का काफ़ी मतलब कि काफ़ी माना जाता है। यहाँ पे तांत्रिक वगैरह का जो कार्य है वो काफ़ी यहाँ पे होता है। और मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। और आप ठीक मेरे पीछे देख होंगे कि जो टोपी, ये आसाम का एक वो है, अपना कल्चर संस्कृति कहते हैं इसको। मतलब कोई भी इनका कोई प्रोग्राम होता है तो वो लोग इसको ज़रूर पहनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी टोपी होती है उसी प्रकार से आसाम वालों की यही टोपी होती है। और मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। और हमारे बहू जो है ये आज खो गए थे, कीर्ति वल्लभ बेलवाल जी फ्रॉम ग्वालापार के, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। 3 पुलिस वालों ने इन्हें ढूंढा है, पता नहीं कहाँ खो गए थे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करें। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। और बोल रहे हैं कि इनको बंद कर दिया था, किसने बंद कर दिया? इनको